सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में मैं बात करने वाली हूँ आपके किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आप उनके साथ डिसकनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा बातचीत ना होती हो, या ये कोई सीक्रेटिव पर्सन हो जो अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ ज़्यादा शेयर ना करते हो, या आपके साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, या को खुलकर ना बताते हो, या मे भी झूठ बताते हो, गलत बताते हो, अपने बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, मिस इन्फॉर्मेशन आपको देते हो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सच नहीं बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, कोई और बात है। इस तरह का अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं तो लेट्स चेक कि इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है, जो सच है, जो एक्चुअल में सच है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलो भैया बोलना शुरू हो जाओ। व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके तो पहला कार्ड आपके लिए आया है कार्मिक पार्टनर। ओह, शायद एक बात जो वो आपके साथ में छुपा रहे हैं या आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको शायद ऐसा शो कर रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही खुश हैं, एकदम हैप्पी हैं, फर्स्ट क्लास हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं मेरी लाइफ में बिल्कुल मस्त हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट द ट्रुथ इज़ दैट दिस पर्सन इज़ विद अ कार्मिक पार्टनर। वो एक कार्मिक पार्टनर के साथ हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो उनके साथ में शायद में भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे होंगे, फेसबुक पे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे होंगे, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ ऐसा दिखा रहे होंगे कि दे आर हैप्पी, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद दिस पार्टनर, या फिर उनके डीपी को देखकर आप ट्रिगर हो रहे होगे, राइट। और वो आपको बिल्कुल ये बता रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन जिसके साथ में हूँ ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्रू लव है। बट द ट्रुथ बिहाइंड इज़ दैट कि ये कार्मिक पार्टनर है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बात आपसे जानबूझकर छुपा रहे हो सकता है कि इनको सच में ऐसा ही लगता हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने इनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप कर रखा है, इस व्यक्ति ने इनको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में ले रखा है, इनके इमोशंस को, इनको फिजिकली मेंटली कैप्चर कर रखा है इस तरीके से कि ये इस व्यक्ति के आगे बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति ने इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर रखा है, या डायरेक्शन देता रहता है, या जैसा वो चाहे उस दिशा में ये बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं, अपना खुद का माइंड नहीं लगाते हैं। मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति इनको डायरेक्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसको प्यार का नाम देकर, उसको इमोशंस का नाम देकर, समझ रहे हैं आप, जैसे कि शो करना कि हाउ मच आई लव यू, शो करना कि मैं हाउ मच आई केयर फॉर यू। और ये व्यक्ति इनके साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिपका हुआ रहता होगा, चिपक के रहता होगा, बहुत ज़्यादा समय इनको फ्री छोड़ता ही नहीं है, इनको थोड़ी भी देर के लिए सेपरेट छोड़ता ही नहीं होगा। और जब भी आप इनको पूछते होंगे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो ये शायद झूठ बोल देते होंगे कि मैं वर्क प्लेस पर हूँ, या फिर मैं किसी फ्रेंड्स के साथ हूँ, जबकि ये इस व्यक्ति के साथ होते होंगे। तो इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। ये इस पर्सन के साथ, जो इनका कार्मिक पार्टनर है, जिसको ये अपना सोलमेट समझते हैं, ट्रू लव समझते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। ये व्यक्ति इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर रहा है, इनका समय भी बर्बाद कर रहा है, और इमोशनली मेंटली बहुत अच्छे से इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और फिर भी इनको ऐसा लगता है कि ही इज़ विद द राइट पार्टनर, और इस चीज़ को ये आपको शो भी करते हैं। कई बार इनको इरिटेशन भी होता होगा, कई बार इनको ऐसा भी लगता होगा कि ये ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा कहीं मुझे मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं मुझे ठगा तो नहीं जा रहा, कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं मैं गलत पार्टनर के साथ तो नहीं हूँ। तो ये इनको कई बार शक भी होता होगा, डाउट भी होता होगा। बट ये बात ये आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि इनको ऐसा कोई डाउट है, या इनको ऐसा कुछ भी लग रहा है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो ये आपके सामने बिल्कुल इस पार्टनर के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स,
जो आपसे छुपाने की कोशिश हो रही है, जो आपको नहीं बताया जा रहा है। What is happening in their life in actual? What is happening in their life in actual? देखो ये व्यक्ति काफ़ी सीक्रेटिव है ना, इसको आप इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी मुश्किल है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते अपने पत्ते आपके सामने खोलना। ऑब्वियस सी बात है, अपने कार्ड्स आपके सामने नहीं खोलना चाहते, अपने कार्ड्स को बहुत क्लोज टू देयर हार्ट रखते हैं, क्लोज टू देयर चेस्ट रखते हैं। अपनी कमज़ोरियों को, और ख़ास तौर पे इस व्यक्ति के साथ में इनकी जो भी इंटरनल लाइफ होगी, ये इसको बहुत ही सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। बता दो भाई, बता दो। कुछ बोलिए जनाब, मुंह खोलिए जनाब। माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्मिक पार्टनर ने आपके इस पर्सन की ना थ्रोट चक्रा पे कंट्रोल करा हुआ है, ठीक है, या फिर इसके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक कर रखा है। किसी न किसी तरीके से इसका एक्सप्रेशन इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। ये बात शायद इस पर्सन को, आपके पर्सन को पता नहीं होगी, बट ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं में भी शायद ब्लैक मैजिक का या कोई ना कोई ऐसी टेक्निक का सुपर नेचुरल टेक्निक का कोई सहारा लिया है कि ये इंसान आपके सामने ओपन अप ना हो पाए। हेल्दी सेक्सुअलिटी, यस, मैंने बोला ना आपको कि इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह का ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। इस तरह की बहुत ही सस्ती जादू टोने टाइप की चीज़ें होती ना, कि किसी के पर्सनल चीज़ों को लेकर उस पर कुछ ऐसा जादू मंत्र कर दो कि वो आदमी आपके बियॉन्ड किसी को देख ही नहीं पाए, आपके सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं पाए, उसके दिमाग में आप ही आप बने रहो। इस तरह का कोई मैजिक इस पर्सन के साथ रिलीज योर पास्ट। जैसा मैंने कहा कि ये जो कार्मिक पार्टनर है, ये चाहता है कि ये आपको पूरी तरह से भूल जाए, आपको रिलीज़ कर दे, और वही उसके माइंड में बना रहा है, वही कार्मिक पार्टनर उसके माइंड में बना रहा है, वो उसके बियॉन्ड सोच ना सके। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का सहारा ले रहा है। सेक्सुअली जो होने वाले मैजिक्स होते हैं वो भी उन्होंने किया हुआ, ऐसा भी मुझे लगता है। यहाँ तो काफ़ी सीरियस एनर्जीज निकल आई भाई। तो अगर आप इनके बारे में ये सोचते रहते हैं कि जब ये व्यक्ति इतना ख़राब है, जो शायद आप इसकी डार्कनेस को देख पा रहे हैं, आप इसकी मैनिपुलेशंस को देख पा रहे हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि क्यों सब कुछ जानते समझते हुए भी जीती आंखों से मक्खी क्यों निकल रहा है, ये इसको रिलीज़ क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह है कि इस व्यक्ति ने फॉर श्योर, यहाँ पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें एक बादलों में एक काला काला चेहरा बना हुआ है। ये देख, और नहीं सॉरी, एक कपल है जो यहाँ पर किस कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। इस व्यक्ति के माइंड में डेफिनेटली, आप बैक ऑफ द माइंड में आप हमेशा बने रहते हो, लेकिन ये जो उसका दूसरा कार्मिक पार्टनर है, ये इसको किसी भी तरीके से गैप नहीं देता है, मेंटल फिजिकल गैप नहीं देता है कि ये किसी भी तरीके से इसको छोड़कर आपके साथ में भी, आप इनका पास्ट हो सकते हो, आप इनके एक्स हो सकते हो, ये आपको ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका हो, ब्रेकअप हो चुका हो, और ये अगर आना भी चाहे तो ये व्यक्ति आपको इनके पास में आपके पास इनको नहीं आने देता है। और देखते हैं न्यू डोर्स ओपनिंग। आप इनका वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप इनका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने बहुत सारा हीलिंग वर्क किया है, और आपको उम्मीद है कि आपको ऐसी उम्मीद है कि जो वर्क आपने किया है उस हिसाब से इस व्यक्ति को आपके पास आना चाहिए, या मे बी इनका ऐसा कुछ पैटर्न होगा कि ये हर थोड़े समय के बाद में रिटर्न बैक होकर आपकी साइड आते होंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा ये पैटर्न थोड़ा कट ऑफ दिख रहा है। ये व्यक्ति ज़्यादा अपने कार्मिक के चंगुल में फंसा हुआ ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि पहले बार बार ऐसा होता होगा कि जब आप इनको कॉल कर रहे, जब आप इनको बुला रहे, या जब आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे तो ये आ जाते होंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि आप वेट किए जा रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल चुप है, बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दिस कुड बी द वन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब तो ये भी शक होने लग गया है कि क्या यही वो इंसान है। मे बी आप अगर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी डाउट होने लगा हो कि क्या वास्तव में ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या वास्तव में ये जा चुका है। देखिए सेम कार्ड्स आए हैं, देखिए
सी आपका इनके साथ जैसा इंटेंस रिलेशन है, इस वक्त इनका ऐसा ही इंटेंस रिलेशन अपने कार्मिक के साथ भी हो रखा है। आप देख रहे हैं कैसे ये रिलेशन एक लाइट रिलेशन है और ये एक रिलेशन एक डार्क रिलेशन है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके जो पर्सन है, ये जैसा आपके साथ में क्वालिटी टाइम बीता है, जैसा इनको आपके साथ फील होता था, वही सेम फीलिंग्स इस अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंसियरली या फिर शायद किसी इन्फ्लुएंस में ट्राई कर रहे हैं कि वो दोबारा लौट के आपकी तरफ ना आए। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इस समय शक हो कि शायद उनको गलतफहमी हो गई थी, वो पर्सन वो नियर एंड डियर वन, वो ट्रू लव आप नहीं थे बल्कि वो कार्मिक पार्टनर था, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, उनको कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद मैं गलत दिशा में चला गया था, शायद मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया था, शायद आप नहीं थे, वो जो पर्सन जो अभी इनके साथ है शायद वही मेरा ट्रू लव है, ऐसा भी आपके पर्सन को लग रहा है, दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, उसको ऐसा रियलाइज करवाया जा रहा है। ये लास्ट कार्ड, रिलैक्स एंड लेट गो। देखिए आपके लिए क्या है यहाँ पर कि अगर ऐसा हो रहा है सच में कि कोई व्यक्ति इस तरह से कंट्रोल करने की इस व्यक्ति को कोशिश कर रहा है, आप रिलैक्स रहिए, लेट गो कर दीजिए और आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपना माइंड ख़राब नहीं करना भाई। यू आर वर्दी ऑफ लव, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो आपको भी उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ ट्रू लव। जब तक ये व्यक्ति खुद से इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करे और खुद से अपनी आप से अपनी तरफ से कोई ऑफ़र लेकर या अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ ना आए, तब तक आपको भी रिलैक्स रहना चाहिए और इस व्यक्ति को लेट गो कर देना चाहिए। हालांकि लास्ट कार्ड एक और निकाल के बताती हूँ, एक्सपेक्ट ए मिरेकल। जब आप इस व्यक्ति को रिलैक्स हो जाएंगे और पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, आपकी लाइफ में आप कोई अच्छा में हो, वाह लेना ही पड़ेगा ये कार्ड। तो एक्सपेक्ट ए मिरेकल, आपकी लाइफ में एक मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद आप जिसकी वेट करें इससे बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट जो तुरंत ही आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे या तुरंत आपके साथ के रिलेशन को कमिटमेंट देने की कोशिश करे, ऐसे किसी पर्सन को आप मिल सकते हैं, आपको जल्दी वो व्यक्ति मिल सकता है। तो ये व्यक्ति जो आपको इस वक्त में रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, आपको वर्दी नहीं समझ रहा है, इसको लेट गो कीजिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपके लिए मिरेकल्स ईश्वर ने आगे प्लान कर रखे हैं। आपके लिए इससे बेटर एक सोलमेट पार्टनर और एक अच्छा मैरिज पार्टनर, आपके लिए एक अच्छा कमिटेड पार्टनर आपके लिए उन्होंने चुन करके रख रखा है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ करें तो ये थी बहुत ही खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं। और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ
पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो